दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का यह वीडियो विद्यार्थी के लक्षण के बारे में है। यह वीडियो विद्यार्थियों के लिए, उनके अध्यापकों के लिए जो उनको पढ़ाते हैं और उनके अभिभावकों के लिए, तीनों के लिए बहुत ही काम का है। क्योंकि विद्यार्थी बहुत छोटा होता है, उसके अंदर वो समझ नहीं होती है। तो अगर कोई समझदार जैसा विद्यार्थी है तो वो भी इस लक्षण को पढ़ करके अपने में सुधार कर सकता है। और एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थी को सावधान कर सकते हैं और अभिभावक के रूप में आप अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके बहुत ही काम का है। इसमें जो 3 श्लोक आपको बताएंगे, जो तीसरा श्लोक है वो बहुत ही अच्छा है। आइए शुरू करते हैं। काकचेष्टावको स्वान्निद्रा तथयोचा अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थिनः युपञ्च लक्षणम। विद्यार्थी का पहला लक्षण है प्रयास करता रहे, चेष्टा करता रहे। और कैसी चेष्टा? कौवे की तरह चेष्टा करता रहे। एक कौवा देखिए अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बराबर कोशिश करता रहता है। उसी प्रकार से एक विद्यार्थी को भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि वह अपने लक्ष्य को किस प्रकार से प्राप्त करे। विद्यार्थी का दूसरा लक्षण है ध्यान। वको ध्यानम, वक कहते हैं बगुला को। बगुले को आप देखेंगे वो अपने काम को बहुत ही ध्यान मग्न होकर के करता है, एकदम एकाग्र होकर कर करता है। आप देखेंगे वो जल के अंदर खड़ा हो जाता है। मछलियां जो हैं एकदम सावधान रहता है, मछलियां उसके आसपास घूमने लगती हैं। उनको लगता है ये कोई निर्जीव चीज खड़ी है, और जैसे मछली उसकी रेंज में आती है वो अपना सिर नीचे करता है और चोंच नीचे करता है और मछली को अपने अंदर डाल करके फिर वैसे ही खड़ा हो जाता है। इसलिए एक विद्यार्थी को भी बगुले के समान ध्यान मग्न होना चाहिए, ध्यान करने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा लक्षण है श्वान निद्रा। विद्यार्थी की नींद कैसी होनी चाहिए? एक कुत्ते की तरह होनी चाहिए। आपने देखा होगा कुत्ता जब भी सोता है, आप उसके समीप पे एक छोटा सा पत्थर भी डाल दो तुरंत उठ जाता है। इसलिए विद्यार्थी की नींद भी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी उसने अपना समय बनाया, समय सारणी बनाई है, उसका पूरी तरह से पालन करे। विद्यार्थी का चौथा लक्षण है अल्पाहार। अल्पाहारी उसको होना चाहिए। देखिए कोई भी आदमी जब बहुत ज्यादा खाना खा लेता है तो उसके जो शरीर की ऊर्जा जो उसके काम में लगनी चाहिए वो उसके भोजन को पचाने में लग जाती है और फिर उसको नींद आने लगती है, वो अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाता। और विद्यार्थी का पांचवा लक्षण है गृह त्यागी। विद्यार्थी को घर छोड़ने वाला होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि प्राचीन काल में जो शिक्षा है वो गुरुकुल में होती थी, जिसमें विद्यार्थी अपने घर परिवार से दूर हो जाता था। तो घर परिवार से दूर होने से और क्या फायदा होता है कि कोई भी इंसान या बच्चा है छोटा, जब वो घर से दूर होता है तो उसके मन में कहीं कहीं होता है कि हमारे साथ हमारे परिवार का कोई सदस्य नहीं है। वो स्वावलंबी होता है और कोई भी निर्णय फिर बहुत ही सोच विचार कर लेता है। विद्यार्थिनः यू पंच लक्षणम, इस प्रकार से विद्यार्थी के ये 5 लक्षण हैं। अगर कोई इन पांचों लक्षणों को अपने अंदर ढालेगा, अपने अंदर स्वीकार करेगा, अपने अंदर पैदा करेगा, तो वो जरूर एक अच्छा विद्यार्थी बनेगा और जीवन में सफल होगा। दूसरा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आलस्य के बारे में है। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो सुखम। देखो जो ये आलस्य है इसके बारे में यह कहा जाता है कि आलस्य मनुष्य का सबसे घातक और सबसे समीपवर्ती शत्रु है, और विद्यार्थियों के लिए तो और ज्यादा। अलसस्य कुतो विद्या, देखिए जो आलसी मनुष्य है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या माने ज्ञान। आपको कोई विद्या सीखते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आपने ऐसा कुछ उद्देश्य बनाया है और अगर आपको आलस्य आता है तो आप ऐसा सोचिए कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और आलस्य मेरा दुश्मन है, इसलिए मुझे तुरंत उठ जाना चाहिए। अविदस्य कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं है वह अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर सकता। विद्या का मतलब किसी प्रकार के गुण से है, ज्ञान से है। देखिए धन कमाने के लिए किसी न किसी गुण की आवश्यकता होती है, और अगर आपके अंदर गुण नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, विद्या नहीं होगी, आप जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं है उसके मित्र नहीं बन सकते। मान लीजिए आपके घर आपका कोई दोस्त आता है और आप बहुत गरीब हैं, आप उसके ठीक से आवभगत भी नहीं कर सकते,
अच्छे से उसको खाना नहीं खिला सकते, तो दोबारा देखिए आपके यहाँ आने के लिए वो सोचेगा। इसलिए अगर आपके पास धन नहीं है, तो आपके मित्र भी नहीं बन सकते। अमित्रस्य कुतो सुखम, और जिसके पास मित्र नहीं है, वो सुखी नहीं हो सकता। आप मान लीजिए कोई कार्यक्रम करते हैं और कोई घर पे आपका कोई दोस्त नहीं आता है, तो आपको किसी प्रकार की प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी आलस्य आए, तो आप ये सोचिए कि ये मेरा बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है, जो मुझे विद्या से, धन से, मित्र से और सुख से वंचित कर देगा। तीसरा दोहा है विद्यार्थी तथा सुख के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह आप सीख गए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिए, तो आप कभी भी आलस्य नहीं करेंगे और आपके अंदर विद्यार्थियों के लक्षण भी आएंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम्, सुखार्थी चात्यजेत विद्या, विद्यार्थी चात्यजेत सुखम्। अर्थात सुखार्थिनः कुतो विद्या, जो सुख चाहता है उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती, उसे विद्या का विचार ही छोड़ देना चाहिए। अगर आप सोना चाहते हैं या पढ़ना ज्ञान प्राप्त नहीं करना चाहते, तो आपको ज्ञान प्राप्त करने के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थिनः कुतो सुखम, और यदि आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, तो आपको सुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसको सुख कहाँ, विद्यार्थी को सुख नहीं है। विद्यार्थी तो बराबर मेहनत करता रहता है, सुबह उठा पढ़ाई किया, रात देर रात तक पढ़ता रहता है, उसको सुख नहीं है। सुखार्थी चा त्यजेत विद्या, इसलिए जो सुख चाहता है जीवन में, उसे विद्या प्राप्त करने का विचार छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी चा त्यजेत सुखम, और अगर आप अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं, तो आपको सुख प्राप्त करने की जो लालसा है, वो छोड़ देनी चाहिए। देखिए जीवन में एक समय आदमी को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो विद्यार्थी जीवन का कार्यकाल है आपका 20 साल, 22-25 साल का, अब तो 30-30 साल का हो गया मान लीजिए। अगर इस 30 साल में आप मेहनत करेंगे, तो आपका बाकी का शेष जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। और अगर आप इन 30 सालों में, इन 25 सालों में आप विद्यार्थी जीवन का जो भी आपका कार्यकाल है, इसमें अगर आप सुख प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो आपको फिर आजीवन कष्ट उठाना पड़ेगा, आजीवन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जब भी आपके जीवन में आलस्य आए, आप ज़रूर ये सोचिए कि मेरा ये आलस का समय नहीं है, ये वो समय है जिसमें मैं कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।